Good morning, student. Subject OC. Now types of company. Types of company में तीन चार यहाँ पे हमारे हैं चार टाइप्स ऑफ कंपनी. सबसे पहले स्टेशनरी स्टैट्यूटरी कंपनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. सबसे पहले हमारा यहाँ पे है सेकंड में, यहाँ पे हमारा नीचे स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है इट्स कम इनटू एग्जिस्ट बाय द स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा रूल्स होता है जो स्पेशली पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब उसका पूरा लॉ है या स्पेसिफिक लॉ है जो पार्लियामेंट के थ्रू उसमें पूरा वो असेंबल्स है. सेकेंड है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर. उसमें है सबसे पहले पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होता है, जो पब्लिक कंपनी होता है, इन विच मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए नेसेसरी, मतलब 7 कम से कम होना चाहिए. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर्स. मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कितने भी हो सकते हैं. दिस कंपनी गेव इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर एंड डिबेंचर. ये इन्विटेशन जनरल मतलब कोई भी पब्लिक इसके शेयर है, इसके डिबेंचर परचेज कर सकते हैं. यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में भी कोई भी टाइप के रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और ये हमारा है. अब पब्लिक कंपनी में 3 टाइप्स के पब्लिक कंपनी होते हैं. सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल, वो जिसकी लायबिलिटी नंबर्स ऑफ कंपनीज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी. जितनी उसकी फेस वैल्यू है, मतलब जितने वो कंपनी परचेज किया था उतनी ही उसकी लायबिलिटी है. तो वहाँ पे लिमिटेड मतलब वो कंपनी लिमिटेड ऑफ लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. सेकेंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स है कंपनी की, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अपॉन द गारंटी, मतलब जितनी उन्होंने गारंटी दी है कि इतना हम पे कर सकते हैं उस हिसाब से. मेंबर हैज़ द पे गारंटी अमाउंट, जितना उन्होंने गारंटी दिया है लिक्विडेशन के टाइम पे, मतलब जब कंपनी डिसॉल्व हो रही है उस टाइम पे उतना वो अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा. देन लास्ट है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इसमें जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है. इफ़ द डेप्थ ऑफ द कंपनी एक्सेस इट असेट, जो डेप्थ होता है, जो भी कर्जा होता है कंपनी का, वो उनके असेट से ज़्यादा होता है. द मेंबर्स बिकम liable personally. In the case of liquidation of the company, member will have to pay contribution for their personal asset. यहाँ पे है कि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो अगर उनका क्या बोलते हैं जो भी डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है तो उनको वो पे अपने पर्सनल असेट को भी सेल करके भी पे करना पड़ता है. तो ये था हमारा पब्लिक कंपनी जिसके 3 टाइप्स थे. नाउ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 200. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्राइवेट कंपनी में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू परचेस. वहाँ पे डायरेक्टली हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं. अब प्राइवेट कंपनी में भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स है. सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वो लिमिटेड है अपॉन द फेस वैल्यू, मतलब जितने में परचेज किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी हो सकती है. और प्राइवेट कंपनी जो भी है उसमें प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का जो भी नाम होगा XYZ उसके आगे जो वो नाम कंप्लीट हो रहा है तो PVT लिमिटेड, PVT LTD मीन्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा ही होगा हमेशा प्राइवेट कंपनी में. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेम, जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, मतलब मेंबर्स की जितनी भी लायबिलिटी है वो लिमिटेड अपॉन द गारंटी, जितना मेंबर ने गारंटी दिया है. जब भी लिक्विडेशन होगा कि कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे उतनी जितनी भी गारंटी उतना वो पे कर सकते हैं. बस कंपनी में हमेशा जो वर्ड्स है, जब भी कंपनी का वर्ड आएगा तो उसके एंड में हमेशा प्राइवेट वर्ड लिखा होगा. कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो सेम जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर है यहाँ पे अनलिमिटेड है, जिसका भी डेप्थ है वो असेट से ज़्यादा हो सकता है. मेंबर्स लिक्विडेशन के टाइम पे अगर डेप्थ ज़्यादा है तो उनको अपने पर्सनल एसेट भी सेल करना पड़ेगा. सेम जैसे पब्लिक कंपनी में था वैसा ही है. बस डिफरेंस इतना है कि प्राइवेट कंपनी में एट द एंड ऑफ नेम, कंपनी के एंड में PVT हमेशा लिखा ही होगा तो वो प्राइवेट है, और अगर कुछ नहीं लिखा है मीन्स वो पब्लिक है.
देन थर्ड, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ वन पर्सन इन द मेंबर, जो वो कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन है। वन पर्सन प्राइवेट कंपनी कैन आइदर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्टर हु इज़ द मेंबर। अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सन इज एसेसन इन वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मतलब जिसका डायरेक्टर है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक है, जो मेंबर है वो, और पूरा जो भी चीज़ कंपनी का टैकल करना वो सारा चीज़ वही कर रहा है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द वन पर्सन इन द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से वन पर्सन की कोई प्रोविज़न नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी कैन बी वन पर्सन कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी एक वन पर्सन कंपनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। अब थर्ड पॉइंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल के व्यू, हमने भी इसके पहले पढ़ा था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंबर, जिसमें हमने तीन चीज़ देखी, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी। अब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल के हिसाब से सबसे पहले है गवर्नमेंट कंपनी। इफ़ द मिनिमम कम से कम 51% जो है पेड कैपिटल जो भी है वो सेंट्रल का है या स्टेट का है या वो अदर स्टेट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब किसी का भी है जिसमें 51% एटलीस्ट 51% उनका कैपिटल है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि अशोक होटल है लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, ये सारा जिसका 51% ऑफ कैपिटल जो गवर्नमेंट की तरफ से आइदर वो सेंट्रल या स्टेट या फिर और कोई भी अदर स्टेट या मोर देन वन स्टेट किसी ने भी मिल के मीन्स गवर्नमेंट ने चालू की है। सेकेंड है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब कंपनी विच होल्ड मोर देन 50%, जिसमें मोर देन 50% शेयर कोई और कंपनी होल्ड कर रहा है और उसके पास राइट है कि वो मेजोरिटी उसके पास है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके मेजोरिटी ज़्यादा है, मीन्स वो ज़्यादा होल्ड कर रही है वो कंपनी को 50% से ज़्यादा। फिर उसके बाद है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मीन्स द कंपनी विच मोर देन 50% शेयर आर हेल्ड बाय एंड राइट टू अपॉइंट अ मेजोरिटी। मतलब सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर है वो राइट उनके पास राइट है, उनके पास जो भी डायरेक्टर है वो ज़्यादा है और वो 50% से ज़्यादा होल्ड कर रही है कंपनी में शेयर। तो ये था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल कि कौन कितना कंट्रोल कर रहा है। इसमें था गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। नाउ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर, फर्स्ट इंडियन कंपनी, द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट और अंडर द स्पेशल एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड इंडियन कंपनी। वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर हुई है या इंडियन कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर हुआ या फिर पार्लियामेंट के जो एक्ट पास हो उसमें रजिस्टर हुआ वो कंपनी को बोलते हैं इंडियन कंपनी, जो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो रजिस्टर इंडिया में हुई है। सेकेंड फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है। हु रजिस्टर ऑफिस इज़ नॉट इंडिया, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है बट हुज प्लेस बिजनेस, लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, वो होता है फॉरेन कंपनी। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। नाउ प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, की कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर, उसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे दो प्रोसीजर है, एक है प्रमोशन, सेकेंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले प्रमोशन देखते हैं। द आइडिया ऑफ ब्रिंग अ कंपनी इनटू बीइंग एंड मेक द प्रिपरेशन फॉर द सेम, ये आइडिया कि हमको कंपनी लाना है और कंपनी को पूरा प्रिपेयर करना है, तो जो एग्जीक्यूटिव होगा उनका आइडिया होगा कि प्रमोट करना है, मतलब अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है, उनको कहते हैं प्रमोटर। जो कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं उन सबको बोलते हैं द पर्सन हु इज प्रमोशन ऑफ द कंपनी इज़ नॉन एज द प्रमोटर। ये इस पे फॉलोइंग पॉइंट्स है जो प्रमोटर फॉलो करते हैं। सबसे पहले है आइडिया ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, के सबसे पहले उनके दिमाग में आइडिया अराइज होता है माइंड में कि उनको प्रमोशन कैसे करना है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको रिसर्च क्या करना है, कौन सी न्यू प्लेस है, कौन सा नया प्रोडक्ट है, मीन्स उन्हें पूरा प्रमोशन उनके ब्रेन में है जो प्रमोटर करने वाले हैं। सेकेंड प्राइमरी एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन आफ्टर हैविंग आइडिया, एक बार प्रमोशन का आइडिया आ गया कंपनी का कि कंपनी को कैसे प्रमोशन करना है, प्रमोटर जो भी है वो बिजनेस के अंदर
पूरे प्राइमरी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, का सिलेक्शन करेगा कि बिज़नेस का लोकेशन क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, उसको पूरा इवोल्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए प्राइमरी टेस्ट करना, डिटेल पूरा एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन कहाँ अबाउट कैपिटल है या फिर रॉ मटेरियल्स है या फिर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, वो सबको कलेक्ट करना, ये उनका सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप होगा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रमोटर को एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट लैंड, रॉ मटेरियल, मशीनरी है जिसमें इम्प्लीमेंट करना है प्रमोशन का, कि भाई हम कितना रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं, इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारा होगा फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कि एक बार हमने कंसिडर कर दिया कि वेयर एंड हाउ टू प्रोड्यूस कैपिटल, हमें कहाँ से कैपिटल मिलेगा, हमें कहाँ से इक्विपमेंट मिलेगा, हमें कितना कंपनी में कैपिटल चाहिए और हम कितना शेयर से लेंगे, मतलब फाइनेंशियल अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर जो अगर प्रमोशन करना है तो ये बेसिक है, जो प्रमोटर बेसिक स्टेप है जो यूज़ करते हैं, जैसे कंपनी को प्रमोट करना, डिटेल पूरा इन्वेस्टिगेट करना, फिर रिसोर्स के बारे में पता लगाना और लास्ट में फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो ये पहला पॉइंट था कि प्रमोशन कैसे किया जाता है, मतलब कंपनी का प्रोसीजर, कि कंपनी को कैसे हम फॉर्मेशन मतलब कैसे हम एस्टेब्लिश करें। ये पहला हमने स्टेप पढ़ा जो इजी होता है प्रमोशन। सेकेंड है प्रोड्यूस मतलब प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब अब वो प्रोसीजर जिसमें हमको सर्टिफिकेट के थ्रू करना है। तो उसमें सबसे पहले है यहाँ पे प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर, रजिस्टर जो कंपनी है वहाँ से हमें मिलेगा हमें सर्टिफिकेट, और उसके लिए हमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जो हमें रजिस्टर कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट इन द बेसिक डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंपनी के, बिल्डिंग ऑफ कंपनी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हमको कंपनी की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए फॉलोइंग कुछ पॉइंट है जो कंपल्सरी मेमोरेंडम में होना चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ क्लोज, कि a public company with limited liability by the share has insert the word limited, and the private company with limited liability by the share has insert the word private limited। अगर कंपनी पब्लिक है और लिमिटेड उसके शेयर है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी के हिसाब से है, तो उसे फिर कंपनी में जब भी वो नाम लिखेगी तो वो कंपनी का आएगा पर्टिकुलर कंपनी का नाम और उसके आगे लिमिटेड। इफ़ वो प्राइवेट कंपनी है और लिमिटेड लाइबिलिटी है तो उसके वर्ड में आएगा पर्टिकुलर कंपनी का नाम और प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कैन नॉट अडॉप्ट द नेम विच रिसिम्बल्स दैट ऑर्डर अदर कंपनी रजिस्टर, कंपनी अगर कंपनी जो दूसरे कंपनी ने अगर कोई नाम ले लिया है तो वो कंपनी का सेम नाम कॉपी या कैन उस नाम से रजिस्टर नहीं कर सकती है। सेकेंड, एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज, कंपनी हैज़ टू मेंटेन द अदर एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस जो भी है रजिस्टर ऑफ द कंपनी है, पब्लिक करस्पॉन्डिंग विद कंपनी, मतलब वहाँ पे उन्हें अपना एड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा कि वो एड्रेस का है जो फिक्स हो, जो कंपनी का एड्रेस हो वो। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम फॉर व्हाट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड, कि कंपनी चालू हो रही तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, वो क्यों करना चाहती है और कौन से बिजनेस वो कंडक्ट करना चाहती है। कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर द गोल फॉर विच कंपनी इज एस्टेब्लिश, कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जिनके लिए मेन उनने वो कंपनी इस्टेब्लिश करी है, उसके अलावा दूसरे गोल के लिए कंपनी वो नहीं कर सकती है। देन थर्ड, लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी, वो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा हमारे क्लॉज में कि हमारे कंपनी कौन सी है, मतलब किस टाइप ऑफ कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो। इन द केस ऑफ 1% कंपनी, अगर 1% कंपनी है तो वो हु विल नेम विल एंटर, वो सेकेंड पर्सन का नेम एंटर करेगा कि अगर उसकी डेथ या इनकैपेबिलिटी हो जाती है तो कौन सेकेंड पर्सन है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी लाइबिलिटी पे करेगा। देन कैपिटल क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब कैपिटल कितना होगा, उसको कैसे शेयर में डिवाइड करना है, उसका कितना कहाँ से हमें कैपिटल लेके आना है, मतलब अरेंजमेंट करना है, वो सारी डिटेल होनी चाहिए। नंबर 5, एसोसिएशन क्लोज, मतलब मिनिमम कितने 7 मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी और मिनिमम 2 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, वो हमें लिखना पड़ेगा, उनके स्टेटमेंट, उनके सिग्नेचर, उनके पूरे डिटेल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, वो सारे डिटेल होने चाहिए यहाँ पे कि मेंबर्स कितने हैं उन सब की डिटेल।
ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट कि हमें मेमोरेंडम में मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमें कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन सेकेंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इफ़ अ डॉक्यूमेंट डिटरमाइन द रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी आर मेंटेन। एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है जिसमें आर्टिकल्स होना चाहिए मेम्बरिज्म, जिसमें मेंबर्स के क्या राइट है, मेंबर का इंस्टॉलमेंट कितना है, शेयर फोरफीचर कितना है, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना है, जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स मेंटेन किए हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने रजिस्टर किया है। फिर है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर कि यहाँ पे हमें एक पर्सन जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से डायरेक्टर हैं और उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका एज, उनकी नेशनलिटी, बिजनेस और मिनिमम 1 पर्सन जो फीमेल, एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1 पर्सन तो होनी चाहिए जो फीमेल हो। देन रिटन कॉन्स्टेंट ऑफ डायरेक्टर के दोज पर्सन हुज नेम आर मेंटेन एज द डायरेक्टर, जो उसका डायरेक्टर में नाम दिखा हो, उसका रिटर्न कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि वो रेडी है कि वो डायरेक्टर के हिसाब से वर्क करेगा, मीन्स उसका एक लेटर होना चाहिए जिसमें उसने रेडी किया है कि मैं सारे डायरेक्टर के हिसाब से वर्क करूँगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द जो भी कंपनी है, मैनेजर है या फिर जो भी सब्सक्राइबर है, उनकी इंटरेस्ट की कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, उसका सेटलमेंट क्या है, वो सारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट है सेटलमेंट ऑफ फुलफिल ऑफ द प्रोविज़न ऑफ लॉ के जो भी द स्टेटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी रजिस्टर ऑफ द कंपनी में हमने जो भी रजिस्टर किया है उसमें ये है कि जो भी अबव के हमारे लीगल प्रोविज़न है वो सारे हमने फुलफ़िल किए हैं और कंपनी ने पूरे सारे जो भी कंपनी ने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद रजिस्टर कंपनी सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई होने के बाद उन्हें हमने देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमारा प्रोसीजर होने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम कंपनी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो ये था कि प्रोसीजर के हम, ये सेकेंड वाला पॉइंट कि प्रोसीजर के हम सर्टिफिकेट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।